इस बात पे फख्र करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से लेकर आज तक की हुकूमत ने जितने मंसूबे कराची में इफ्तिताह किया वो तारीख में नहीं हुए हैं। जितने तरक्याती मंसूबे 2008 से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में शुरू किए, मुकम्मल किए, वो मंसूबे आप गिनवा दे कि 1947 से लेकर 2008 तक जो इस शहर में काम हुआ और 2008 से लेकर आज तक जो इस शहर में काम हुआ, चाहे वो 1947 से लेके 2008 तक आप गिनती करें तो आपको नजर आएगा कि ये शहर में अगर तरक्याती काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। अगर इस शहर को स्टील मिल का तोहफा मिला तो वह कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कराची शहर को और पाकिस्तान की मईशत के लिए यह तोहफा दिया कि पाकिस्तान स्टील मिल का तोहफा दिया। और अगर वो पाकिस्तान स्टील मिल पहली दफा प्रॉफिटेबल मंसूबा बना, अपने लिए मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, तो वो तब थी जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी। अगर कराची शहर को ये पोर्ट का मंसूबा मिला तो वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस शहर को वो मंसूबा दिलवाया था। अगर इस शहर में शारे फैसल बना, अगर इस शहर में लियारी एक्सप्रेसवे बना तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तरक्याती मंसूबे, ये तारीखी मंसूबे इस शहर को दिए हैं। अगर इस शहर में मुफ्त और मियारी इलाज मिलता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मिलता है। पीपल्स पार्टी की वजह से पाकिस्तान का सबसे तरक्की करने वाला शहर कराची है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ हमारा कराची में आके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और हम दिल खोल के उनको दावत देते हैं कि आए हमारा शहर में काम करे, आए हमारा शहर में हमारा दारुल हुकूमत में आके मेहनत करे, रोजगार करे और इस शहर की मईशत में, इस सूबे की मईशत में, इस मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करे। मैं फख्र से कह सकता हूं कि कराची ना सिर्फ इस मुल्क का कमर्शियल कैपिटल है, मगर इस मुल्क का अगर कोई हेल्थ केयर कैपिटल है तो वो ये कराची शहर है। और वो भी आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से हमने इस कराची शहर को NICVD का जो इदारा है, जो हॉस्पिटल है, वो 18th अमेंडमेंट के बाद आपको ये जिम्मेदारी मिली कि इस तारीखी हॉस्पिटल का ख्याल किया जाए। और मैं हर किसी को दावत देता हूं, मैं अपने मुखालिफिन को दावत देता हूं, सियासी मुखालिफिन, वैसे तो मुखालिफिन होते नहीं, कि आए हिसाब करे कि वो NICVD का हाल 18वीं तरमीम का पहले क्या था और 18वीं तरमीम के बाद क्या बना। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का इदारा बन चुका है और ये इदारा इस शहर का एक टुकड़ा तक महदूद नहीं रहा। इस इदारा का जाल हमने इस पूरा शहर में, इस पूरा सूबा में फैलाया है ताकि इस सूबे के गरीब आवाम के दरवाजों तक में मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा सकूं। कराची का हर जिला में हमने चेस्ट पेन यूनिट खोला। कराची के मुख्तलिफ इजला में हमने इनका वो सैटेलाइट्स खोले और इस सूबे के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने NICVD को सैटेलाइट्स बना के, हॉस्पिटल्स बना के उनका लिंक बनाए हैं। और अब आलमी सतह का इलाज NICVD की सूरत में, SIUT की सूरत में, NICH की सूरत में, JPMC की साइबर नाइफ की सूरत में, मुख्तलिफ जेम्स की सूरत में, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की सूरत में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुफ्त इलाज की बंदोबस्त, ये सेहत की सहूलत, ये मुफ्त इलाज की सहूलत सबसे पहले कराची शहर के अवाम के लिए और उसके बाद बाकी सूबे के अवाम के लिए और बाकी मुल्क के अवाम के लिए हमने बंदोबस्त किया था। और आज
मुझे खुशी हो रही है कि वो मंसूबा, वो ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने देखी थी, इसलिए मैं अगर सियासत में आया हूं तो इसलिए आया हूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल करना है। शहीद बीबी को वो मौका नहीं दी गई। 1988 में हुकूमत बनी तो 1 साल की हुकूमत, वो भी कैसी हुकूमत, और फिर कैसे हमें निकाला गया। फिर 1993 से 1996 तक जो हुकूमत चली, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को फिर से निकाला गया। और जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2008 में आई थी तो तीसरी बार वजीर आजम बननी थी, और ना सिर्फ इस शहर को, इस मुल्क को एक आलमी ताकत बनानी थी, तो उसको शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब 1988 में या 93 में कराची के मंसूबे के लिए कराची पैकेज के ऐलान हुआ, जिसमें लियारी एक्सप्रेसवे भी था और ये मलीर एक्सप्रेसवे भी था, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जियाला के लिए और मेरे लिए बतौर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे के हैसियत में एक फ़ख्र की दिन है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कि ये ख्वाब हमने मुकम्मल करके दिखाया है। मैं जनवरी 2025 में मैंने इस मंसूबा का, जनवरी 2025 में मैंने इस मंसूबा का पहला फेज का इफ्तिताह किया। जून 2025 में सीएम साहब ने इस मंसूबा का दूसरा फेज का इफ्तिताह किया, और आज इस मंसूबा का मुकम्मल करने के लिए मैं पहुंचा हूं। 2026 है और हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करके दिखाया है। वो भी इस मंसूबा को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने बनाया है, वैसे ही जैसे हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब थी कि थर कोल से थर के मकामी अवाम को मुआशी फ़ायदा हो, इस सूबा को मुआशी फ़ायदा हो, इस मुल्क की मुआशी फ़ायदा हो, तो आपने वैसे जैसे थर कोल का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मुकम्मल किया, वैसे ही हमने ये शारे भुट्टो का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया है। हमारा जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान की आवाम की, सिंध के अवाम की और इस शहर की आवाम की खिदमत करें, इनके मसाइल का हल निकालें। और मुझे एहसास है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात है, मुआशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो इज़राइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। ना सिर्फ आप उठा रहे हो, मगर दुनिया भर के गरीब अवाम, मेहनत कश अवाम ये बोझ उठा रहे हैं। इस जंग का बोझ आप अपना बिजली के बिल में, आप अपना पेट्रोल की बिल में, आपके अपने खाने पीने के अशिया, आपके राशन के बिल में, आप इस जंग के बोझ इस वक्त उठा रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। अगर अमन होगा, मुसलसल अमन होगा, तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी।
अगर ये जंग जारी रहेगा, अगर इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा, तो मुझे ये डर है, ये खौफ है कि मेरे पाकिस्तान के अवाम, मेरे कराची के अवाम के लिए जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं वो बहुत ही संगीन होंगे। तो एक तो मैं समझता हूं कि जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के ख़िलाफ़, तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के ख़िलाफ़ रही है, मगर ख़ास तौर पे इस मौके अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है, तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंग बंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो, ये जल्द से जल्द कामयाब हो, ताकि ये मुआशी मुश्किलात भी, अवाम के मुआशी मुश्किलात भी, उन मसाइल में कमी किया जाए। मगर साथ साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपने महदूद वसाइल में हम भी कोशिश करेंगे कि अवाम की मुआशी मुश्किलात में कमी आए। हम साथ साथ हमारा ये कोशिश होगा कि हम अवाम के लिए ऐसे मुआशी मौके फराहम किया जाए ताकि अवाम को रोज़गार मिले, इन मुआशी मुश्किलात में कोई रिलीफ दिया जाए। और इस सिलसिले में एक तरफ तो आपके जो रिलीफ के मंसूबे हैं, जो हुकूमत सिंध किसान कार्ड के थ्रू किसानों को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, जो मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं उनके लिए आपने ये मंसूबा शुरू किया है कि उनको थोड़ा सब्सिडी दिया जाए। साथ साथ मैंने वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट किया है और सुना है कि पिछले कैबिनेट मीटिंग में इसका अप्रूवल भी मिला है कि हमारे माहीगीरों के लिए भी इस किस्म का सपोर्ट और रिलीफ दिया जाए। मगर हमारे पास उतना तो मुआशी या फिस्कल स्पेस नहीं है कि मैं हर कराची आयत के पास या हर सिंध में रहने वाले के पास या हर मुल्क में एक शहरी के पास पहुंचूं और वो सहूलत या रिलीफ पहुंचा दूं जिससे ये मुआशी मुश्किलात में कमी हो। हमें ऐसे मंसूबे लेकर आने पड़ेंगे जहां हम अपने अवाम के लिए ये मुआशी मौके फराहम करें कि जो हमारे मेहनत करने वाले अवाम हैं, जो रोज़गार चाहते हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं। जो हमारा कारोबारी तबकात है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरल क्लास है, अगर वो कारोबार करना चाहते हैं, हम उनका कारोबार में आसानियाँ पैदा किया जाए। तो इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जो सिंध हुकूमत है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, इस खित्ते में लीड कर रहे हैं। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने इनको आलमी सतह पे इसको रेट किया है। ये भी जो शारे भुट्टो का कासिम, जो शारे भुट्टो का मंसूबा है, ये मंसूबा भी यूनाइटेड नेशंस के जो फोरम है वहाँ 3-4 जो सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उनका आलमी सतह का रिकग्निशन मिला है और उनमें से एक आपका ये शारे भुट्टो है। तो हमें मालूम है, तो चाहे शारे भुट्टो हो, चाहे थरकोल हो, चाहे जिर्ग मुल्क यात्यार ब्रिज हो, या थट्टा सचावल ब्रिज हो, या जो भी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, हमने अब ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है, डिलीवर कर सकती है और आलमी सतह का डिलीवरी करवा सकती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस सूबे में और इस शहर में ऐसे मंसूबे लेकर आएंगे जिससे मुआशी एक्टिविटी होगा, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे,
जिससे हमारा कारोबारी तबकों को कारोबार करने के मौके मिलेंगे और जिससे इस शहर के अवाम के लिए, इस सूबे के अवाम के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए ऐसे मौके फराहम किया जाए। इनमें से एक इंशाअल्लाह ताला मंसूबा ऐसे होगा कि हम कराची के जो हमारा कोस्ट है, कराची कोस्ट पे हम इंशाअल्लाह कराची कॉर्निश का मंसूबा शुरू करेंगे और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसे कॉर्निश बना के दिखाएंगे कि आपको, पाकिस्तान के अवाम को, कराची की शहरी को किसी दूसरा मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, किसी मिडिल ईस्टर्न ममालिक में जाना नहीं पड़ेगा। आपको इंशाअल्लाह ताला हम आलमी सतह का कराची के लिए एक ऐसा मॉडर्न पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कॉर्निश बना के दिखाएंगे। ये शारे भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी और वो ख्वाब हमने पूरे करके दिखाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी कि हमने केटी बंदर बनाना है, जो हमारा तारीखी पोर्ट है, जो डीप पोर्ट रहा है। और वैसे ही इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाकी वादे पूरे करके दिखाए हैं, ये भी इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसा चैलेंज है कि तारीख में ऐसा मंसूबा रहा नहीं है, मुकम्मल नहीं हुआ है, मगर इंशाअल्लाह ताला आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये भी करके दिखाएंगे। और ये केटी बंदर का पोर्ट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सबसे पहला, देखना पड़ेगा दुनिया में शायद सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्ट होगा। हम चाहते हैं कि इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, टूल को, इसलिए जो सुनने में आ रहा है बजट में फाइनेंशियली और मुआशत के हालात भी ऐसे हैं कि आपका फिस्कल स्पेस शायद इतना ना हो, मगर हम पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पे ये बोझ इंशाअल्लाह ताला नहीं डालेंगे। हम मिलके कारोबारी तबका के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये बड़े बड़े मंसूबे को मुकम्मल करके दिखाएंगे। कराची, ठट्टा, सिजावल, ये पूरा जो हमारा कोस्टल एरिया है, इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने थरकोल के थ्रू थर को बदल दिया, थर को बदल के पाकिस्तान बदलने की कोशिश की है, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जब केटी बंदर को डेवलप करेंगे तो हम ना सिर्फ कराची के अवाम की किस्मत मगर ठट्टा, सिजावल और बदीन के अवाम की किस्मत भी बदल करके दिखाएंगे। एक और एरिया है पे इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूं कि इस फील्ड में भी कराची पूरा पाकिस्तान को लीड करे और इंशाअल्लाह ताला दुनिया में अपना किरदार अदा करें। और वो हमारा पाकिस्तान का जो मेड इन पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, उसमें मैं चाह रहा हूं कि कराची भी अपना किरदार अदा करे। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं और उन ज़माने में भी मैं कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो डिफेंस प्रोडक्शन के सामान है वो आलमी दुनिया में उसका डिमांड था, और उतना डिमांड था कि पाकिस्तान का अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो आलमी दुनिया का तब का डिमांड, मतलब 22-23 का डिमांड जो था, हम उन ज़माने में वो डिमांड नहीं मीट कर रहे थे। और आज जब पाकिस्तान ने पिछले साल में मई के जंग में भारत का मुकाबला किया, जंग में मुकाबला किया और उनको भारत का इबरतनाक शिकस्त हुई,
तो वो पाकिस्तान का, मेड इन पाकिस्तान का जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो मेरे दौर में उसका पता नहीं इतना ज्यादा डिमांड था कि हम वो डिमांड मीट नहीं कर सकते हैं, तो वो डिमांड में तारीखी इजाफा हुआ और हर कोई चाहता है कि वो मेड इन पाकिस्तान डिफेंस प्रोटेक्शन मटेरियल को खरीद सके। तो मैं चाहता हूं कि यहां कराची में हम एक डिफेंस और सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए, जिसका मकसद ये हो कि मेड इन पाकिस्तान का जो डिफेंस का मटेरियल है, चाहे वो आपके ड्रोन्स का टेक्नोलॉजी हो, आपका असला हो, आपका ये हवाई जहाज हो, हम यहाँ पाकिस्तान में इनको बनाएं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम ये चीज़ें बनाएं, हम अपना ज़रूरियात भी पूरा करें और हम दुनिया को ये सामान पहुंचा के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे और पाकिस्तान की मईशत में हम अपना किरदार अदा करें। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त दुनिया में जहां तक डिफेंस के, मैं बाकी का नहीं बात कर सकता हूं, उधर भी होगा मुकाबला, लेकिन जो भी, अगर वो जीसीसी का ममालिक हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हो, आलमी सतह के बहुत जहां भी डिफरेंट कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो अपने डिफेंस का सामान खरीदें, इस वक्त मार्केट में जो डिमांड है वो मेड इन इंडिया के नहीं, वो मेड इन पाकिस्तान का है। और इंशाअल्लाह ताला जो कराची का डिफेंस और सिक्योरिटी जोन होगा, हम ना सिर्फ पाकिस्तान की अपना जो दिफा करने के लिए, अपना सिक्योर करने के लिए जो तमाम ज़रूरियात है वो हम पूरा करके दिखाएंगे, मगर साथ साथ तो दुनिया का ज़रूरत है। पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त अपना डिफेंस की इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यूरोपियन ममालिक इनको डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हर कोई ये चाहता कि मैं किसी एक मुल्क से नहीं, मैं मुख्तलिफ ममालिक से कम कीमत पे और वो भी जो बैटल टेस्टेड मटेरियल है वो खरीदना चाहते हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरा शहर कराची में ये मेड इन पाकिस्तान का डिफेंस का सामान बनेगा, आलमी मंदी में बिकेगा और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे इस सूबा का ब्लू इकोनॉमी हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो गुंजाइश हो, चाहे वो ये कॉर्निश की सूरत में, ये फाइनेंशियल सेंटर्स की सूरत में हमारा कारोबारी तबका के लिए हो, या हमारा जो डिफेंस और सिक्योरिटी के जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए, इन तमाम एरियाज में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान को लीड करेंगे, हम दुनिया को लीड करेंगे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखा सकती है। बाकी कुछ इस शहर में, कुछ दूसरे शहरों में सियासी यतीम है और उनका काम ही ये है कि वो तनकीद करे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को, मेरे जियालों को कहना चाहता हूं कि आप इनके बातें में, इनके इल्जामात में और इनके साजिशों को ध्यान ना दे। इंशाअल्लाह ताला मैं मौजूद हूं, मैं खड़ा हूं और किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। वो साजिश मेरा सूबा का दारे हुकूमत के खिलाफ हो तो वो साजिश नाकाम होगा। वो साजिश मेरा सूबा के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। वो साजिश
मेरा पाकिस्तान के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। ये आपकी मुखालिफिन का काम है, उनका हक है। इस मुल्क में आज जितना जमहूरियत सूबा सिंध में है, उतना जमहूरियत किसी और सूबा में नहीं है, और जितना जमहूरियत कराची में है, उतना जमहूरियत किसी और शहर में नहीं है। और यही वजह है कि जहां आपकी दारुल हुकूमत में अगर कोई आप पे तनकीद करे, आपको गालियां दे, टीवी पे आके झूठ पर झूठ बोले, तो हम इसको सियासत का हिस्सा समझते हैं, जमहूरियत का हिस्सा समझते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये बर्दाश्त करती है। आप किसी और सूबा का दारुल हुकूमत में कोई सियासी ऑपोजिशन का जमात मुझे दिखाए, क्या लाहौर में कोई आके इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं? मैं अपने सहाफी दोस्त से पूछना चाहता हूं, क्या यह मुमकिन है कि जिस तरीके से आप हमारा तारीफ करते हो, वैसे आप किसी और दारुल हुकूमत का या किसी और सूबा का हो, आप उनको उतना प्यार से अगर तारीफ करते तो उसी तरीके से आपको जवाब दिया जाता जिस प्यार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। हम पे कराची में इतना तनकीद होता है, मैं क्या करूं। कोशिश ये है कि इस शहर का इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे, इतना किरदार कशी करे कि कोई साजिश कामयाब हो। मैं कहता हूं कि मेरा शहर में मसले हैं, ये मेरे मसले हैं। ये कोई और किसी और शहर में बैठ के इस शहर के मसले नहीं हल कर सकते। ये इस शहर में रहने वाले, इस शहर में बसने वाले, इस शहर में पैदा होने वाले इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं, हल करना चाहते हैं और हल करके दिखाएंगे। हमारा बल्दियाती निजाम पे तनकीद होता है, चले तनकीद बनता है, तनकीद करे, लेकिन उन शहरों से तनकीद होता है जहां बल्दियाती निजाम है ही नहीं। वो तनकीद होता है कि वसाइल नहीं, वसाइल सूबे के पास नहीं है, कम है, बल्दियाती निजाम के पास वसाइल कम होगा। लेकिन ये इस मुल्क में हम वाहिद जमहूरी सूबा है जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन को वसाइल देते हैं, मगर हम जमाते इस्लामी के टाउन चेयरमैन को वसाइल देते हैं। हम और जो भी होंगे इस शहर में, मेरा क्या कसूर, उन्होंने इलेक्शन में नहीं लड़ा, अगर वो लड़ते जीतते तो नहीं, लेकिन अगर उसी तरीके से जीतते जैसे जनरल इलेक्शन में जीतते तो उनको भी वो हम वसाइल देते। हर टाउन चेयरमैन को अपना टाउन का बजट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट और हर मेयर का बजट होता है। सूबा पंजाब में बल्दियाती निजाम नहीं है, वफाक का दारुल हुकूमत में भाग रहे हैं, बल्दियाती निजाम नहीं है। कोई नहीं कहता कि लाहौर को आजाद करो, इस्लामाबाद को अलग करो, अलग है। पख्तूनख्वा में बल्दियाती निजाम, वसाइल, पावर, कानून के मुताबिक उनका बल्दियाती निजाम को मिला था। इमरान खान के दौर में इमरान खान ने दिया था, लेकिन जब वो इलेक्शन हारा, उसने अपना बल्दियाती निजाम चेंज किया और अपना ही बल्दियाती निजाम से माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात छीन गए। हमारा शहर में बल्दियाती निजाम मौजूद है, हमारा मुखालफीन को इजाज़त है कि वो तनकीद करे, वो सियासत करे, वो हम पे जो इल्ज़ामात लगाना चाहे वो करे, मगर अवाम उनसे पूछेंगे,
उन टाउन चेयरमैन से पूछेंगे जो दिन रात हमारा जियाला मेयर का तंकीद करते हैं कि चले पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी है, आपने अपना टाउन में क्या करके दिखाया? जो ताहया वफाकी वजीर होते हैं, मतलब शाह पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, कभी कभार सूबाई वजीर, नून लीग हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, इस दफा नहीं लेकिन यूजली सूबाई वजीर, पीटीआई हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, मुशर्रफ हुकूमत में हो तो वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, मेयर कराची, सेक्टर इंचार्ज, पता नहीं क्या 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 क्या, ताहया 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 वजीर। और वो मुझे बताएं कहां है आपका शारे अल्ताफ हुसैन? कहां बनाया है आपने? कहां बनाया है आपने अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल? कहां एक सड़क बताए, एक इदारा बताए, एक मंसूबा बताए। ताहया वजीर रहे हैं, एक काम भी नहीं कर सके हैं, उल्टा आप पे तंकीद करते हैं। हम सबको दावत देते हैं कि आए सियासत का हिस्सा बने, इस जमहूरी काफिला का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलके काम करें। साथ मिलके काम करेंगे तो ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ मिलके काम नहीं करना है, सिर्फ लड़ना ही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ना भी जानती है। जो मुआशी मुश्किलात इस वक्त हमारे खित्ते में अभी तक जो बोझ आप उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता जिन मुआशी हालात का हमें सामना करना पड़ेगा, मेरा पार्टी का ख्याल में ये वो वक्त नहीं है कि हम आपस में इख्तलाफ करें। ये वो वक्त नहीं है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहरान पैदा हो। ये वक्त नहीं है कि मैं वफाकी हुकूमत पे या हमारे सियासी इत्तेहादियों पे बिला वजह तनकीद करें। ये वक्त है पाकिस्तान को मुत्तहिद होने का, मिल के अवाम के इन मुश्किलात का मुकाबला करके इन मसाइल का हल निकालने का। हम तैयार है, हम अकेले भी काम करने के लिए तैयार है, वफाक के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार है, मगर हम कराची शहर के अवाम के साथ मिल के, कराची शहर के कारोबारी तबका के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला काम करके दिखाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर आपने इतना जल्दी एक ऐसा तारीखी मंसूबा का इफ्तिताह किया है और आज आपने मुझसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग किया है जो इस मंसूबा को इंशाअल्लाह ताला हमारा पोर्ट से जोड़ेगा। उम्मीद है कि वो हिस्सा भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा और हम उसका इफ्तिताह के लिए फिर वापस आपके पास आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रिया, ओहदेदारों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। जी भुट्टो।